देखो यज्ञ कैसा भी हो, उस यज्ञ में किसी भी प्रकार का सहयोग करने से हमें पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ चाहे ज्ञान यज्ञ हो अभी जो चल रहा है, चाहे आपके घर पर कोई यज्ञ कराओ, हवन कराओ, या आपके किसी क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, जो जिस भाव में आपकी योग्यता है उसके आधार पर आप निश्चित उसका सहयोग करें। बहुत पुण्य के भागी हम और आप सब बनते हैं। भगवान कृष्ण ने सबको काम दिया, दुर्योधन को काम क्या दिया? खजाने पर बिठाने का। क्यों? भगवान चाहते तो कोई दूसरा काम दे सकते, पर दुर्योधन को खजाने का काम इसलिए दिया, मानो भगवान जानते हैं दुर्योधन पांडवों का शत्रु है और खजाने पर बिठाऊंगा तो ये खूब लुटाएगा, पर वो खत्म हो जाओ तो बढ़िया। पर भगवान ये भी जानते थे कि दान देने से धन घटता नहीं है, अनंत गुना बढ़ता है, इसलिए खजाने पर दुर्योधन को बिठाया गया। और आप भी ध्यान रखें, कहीं पर भी दान देते हैं ना, तो दान देने से धन घटता नहीं है, दान देने से धन बढ़ता है। जितना आप दान करेंगे अनंत अनंत गुना वो दान आपके, निश्चित मानिएगा आपके ही जो ये लौकिक बैंक है जितना ब्याज नहीं दे पाएंगे, उससे ज्यादा ब्याज आपको ये परमात्मा की तरफ से मिलेगा। आहा, बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ आज यहां दुर्योधन को खजाने पर बैठने की जवाबदारी दी गई और भोजन के भंडारे पर भीम को बिठाया गया, द्रौपदी को भोजन परोसने की जवाबदारी दी गई और भगवान कृष्ण स्वयं ही जो भी मेहमान आते, संत महंत आते, उनके चरणों को धोते और खुद भोजन परोसते थे। और उसके बाद जूठी पत्तल उठाने का काम भगवान का था। देखो सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करके कह दूं कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। कथा के विश्राम के बाद यहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था है, हालांकि आपकी संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं है, पर हाँ माताओं आपसे भी निवेदन है, भक्तों आपसे भी निवेदन है, इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अगर आपको भी कुछ उसमें सहयोग करना पड़े, पत्तल लेकर थोड़ा जिमाने लग जाओ। ये भी यज्ञ है, यज्ञ का भाग है। निश्चित आप इस प्रकार से करेंगे तो ये यज्ञ का फल आपको भी प्राप्त होगा, है ना। कोई भी आप सेवा करना चाहें, निश्चित आप इस सेवा में, बिल्कुल सेवा कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। आहा, नारद जी का मोह दूर किया, यज्ञ किया, और यज्ञ के भीतर द्रौपदी का एक शब्द दुर्योधन को ऐसा चुभा कि उसके कारण से पूरी की पूरी महाभारत हो गई। कह दिया, अंधे का बेटा अंधा। जीवन में याद रखना, भर जाते हैं वो गाँव जो लगते हैं एक गोली से, पर नहीं भरते हैं वो गाँव जो लगते हैं कड़वी बोली से। इसलिए बोलो तो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, पर आप इस प्रकार का भाव ना रखें, क्योंकि अधिकांश जो लड़ाई है ना, ये जिह्वा की है। देखो बाकी सब जगह हड्डियां हैं, है ना, 206 प्रकार की तो हड्डियां हैं, पर जिह्वा के कभी भी कोई हड्डी होती है क्या? जिह्वा की हड्डी नहीं, पर इस जिह्वा में इतनी ताकत है। इन हड्डियों को अगर अपने आप पे अभिमान आ जाए ना, थोड़ा बोल कर देखें, इन हड्डियों को तुड़ाने का काम एक जिह्वा कर सकती है। हड्डी नहीं है, मोको पड़ जाए ना, बोल के देखो देखे कहीं अभिमान किया ना इसके पास, ये बड़ी लचीली है साहब। देखो, कम बोलोगे, कम बोलो, मीठा बोलो, और हाँ ज्यादा अगर चपड़ 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 चलते रहोगे ना, तो दुकान जब तक बंद है तब तक दुकान की वैल्यू है कि भीतर कोयला है कि हीरा भरा है, और दुकान खुली और पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। इसलिए भैया कम बोलो, कम बोलने वाले की सदा सर्वदा जीत होती है। मौका पड़े जहां बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। पर एक बात बोलूं, भाई तो खेती पाती के लिए लड़ सकते हैं, पर सासू मां और बहू की लड़ाई, केवल और केवल सास और बहू की लड़ाई केवल बोली की लड़ाई होती है। केवल बोली की लड़ाई,
मैं माताओं आपसे निवेदन करूंगा, आपके घर में बहुएं हैं, उन बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानिए, बेटी की तरह। पर हम लोग बेटी की तरह कहां मानते हैं, है ना। एक किसी सज्जन ने पूछा, कहो कि ताके बेदनी है, ओ हमारी बेदनी प्रति 8 बजे तक होती रहे। हे भगवान, अच्छा 8 बजे तक, और मारो छोरो जोरू को गुलाम का कमरा में जान चाहे दे और कहे बन ओ नारे लाल साहब नहीं बना रही हो, कलेक्टर नहीं बना रही हो। अच्छा आपके बेटी भी है? कहा कि हाँ। हे भगवान, हमारा बेटी का जशो भाग सब नहीं दीजो। कहा हमारी बेटी वहां का हारा में 8 बजे तक होती रहे। हमारा जवई जी जैसे जवई जी सब नहीं दीजो। हे भगवान, हमारा जवई जी वहां ले जा कमरा में चाय पिलावे और वहां कहे तो बन। हे भगवान, देखो वो भी तो आई है तो किसी की बेटी है ना भाई। इसलिए निवेदन है, जैसा भाव आपके बेटी से रखते हो वैसा भाव आप अपनी बहू से रखो, क्योंकि जिस घर में बहुएं हंसती है उसी घर में आकर स्वयं माता लक्ष्मी बसती है। बहू को ही लक्ष्मी कहा गया है, बेटी को नहीं। इसलिए आपके घर में बहू है, उनको निश्चित आप जैसे आपकी बहू की बेटी के प्रति जैसा भाव होता है वैसा रखें। और हाँ, जितनी बहुएं हैं उनसे भी निवेदन है, आपके सासू माँ को भी आप वास्तविक सासू माँ तक माने, क्योंकि माँ केवल जीवन के 20-22 साल तक आपका साथ देती है, पर आखिरी जीवन की सांस तक जो आपका सांस दे वो आपकी सासू माँ होती है साहब। इसलिए आप सासू माँ से अच्छा रहें, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको दान किया है। अब वास्तविकता में आपके माता पिता कौन है? वो आपकी सासू माँ और सासू, सास और ससुर। पर कहाँ मानती है साहब, कतरा ही क्यों, हमारा दिमाग फर्क नहीं पड़े, अगला बड़ा वही करता है। अच्छा भाई देखो, बहुओं की इतनी गजब का काम है माताओं के लिए तो, कि सामने तो लो सासू माँ, लो माँ जी चाय पी लो, गा सामने तो सासू माँ सासू माँ सासू माँ, और पीर में जाते ही कोई पूछ तो क्या माँ की डोकरी गई, हाथ लिखी जो है ना, पीर में जान तो माँ की डोकरी और सामने सासू माँ। यहाँ ये मतभेद नहीं होना चाहिए, आपकी सासू माँ है, पर सामने तो घना बड़े रहे। एक कोई घटना है, मैं सुनाया करता हूं कि एक बार ऋषिकेश घूमने के लिए 2 बसें गई। बस में सब बैठने लगे तो बहुओं ने कहा कि हम आपासी करा के ये डावी तो एक बस में बढ़ता, आपा नौजवान एक बस में, ताकि बातें करवा में हो रहे वहां के वे गीत गाबो की, भजन गाबो की आपा आपने। तो ऋषिकेश की यात्रा के लिए चले गए, तो सबका विचार चला कि कहो के बद्री विशाल चले वहां, हो चले वहां। अब ऋषिकेश से बद्री विशाल की चढ़ाई में जाने लगे। सासुओं का बस आगे चल रहा था और बहुओं का बस पीछे चल रहा था। योग से थोड़ा हवा तेज आई, जो सासू माँ का जो बस था वो खाई में गिर गया धड़ाम से। देखो देखो गणित बिजने हंस रही है ना। सासू माँ का बस यूं ही गिरा, उसमें से जितनी भी बहुएं थी वो तो उनकी बस में सोचने लगी कि फंद कटियो फरो। एक थी वो जोर जोर से रो रही थी, एक रो रही थी, और जब एक जोर जोर से रो रही थी सबने पूछा कि कहे भाई थारे कहीं वे क्यों, थारे हासू माँ का प्रति तो प्रेम होगी, कई बात वेगी। हित्य में रोती रोती क्या मुंह भी मारा आसू जी ने कणो क्यों, चालो यात्रा करबा पर घरे रह गया, आ जाता तो बणो फरो यहाँ को भी, है ना। सास और बहू भाई बस एक ही निवेदन करना चाहेंगे आपसे, अच्छे रहो, आनंद से रहो, भाव से रहो, तो जीवन में आनंद होगा, है ना। जीवन में आनंद होगा। आप इस प्रकार का भाव बनाएं। सारी लड़ाई बोली की है,
अगर सासू माँ कुछ भी कह भी देना, मान लो ना, अपनी माँ ने अगर कुछ कह दिया, कोई बुरा मानेंगे क्या? कोई बात नहीं, मौन रह जाओ। एक दृष्टांत आता है। एक बार सास बहू में बड़ी लड़ाई झगड़ा होता था, घना लड़ता। और जब सास बहू में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था ना, भाई रोज रोज की लड़ाई खटपट तो बेकार ही है, कहीं पर भी हो वो तो बेकार ही लगती है। तो सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता तो एक पंडित जी महाराज कहीं कथा बांचने के लिए आए। तो बहू ने जाकर कहा कि कहो महाराज, हमारा हासू जी लड़ाई गणा मारो, कई करूं। तो पंडित जी ने भी कह दिया, काम करना, आज नहीं तुम अगली बार आना, 2 दिन बाद में आ जाना, मेरे पास एक कुछ मैं दवा मंत्र दूंगा, उससे क्या होगा कि तुम आराम से, तुम्हारे घर की लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। ठीक है। 2 दिन के बाद बहू गई, एक 200 ml की एक कांच की शीशी में जल भर दिया और जल भरकर कहा, देखो बेटी, ये मंत्रा हुआ जल है, 2 दिन से मुझे हो गए हैं इसे अभिमंत्रित करते हुए। अगर तू चाहती सास और बहू की लड़ाई बंद हो जाए, तुम्हें एक काम करना है, इसका जो ही सासू माँ का मूड हो जाए कि अब लड़ाई होने वाली है, अब सासू माँ कुछ कहने लगे, तो तुम्हें इसके 2 ढक्कन भरने हैं। और लग जाए कि अब सासू माँ लड़ने वाली है, गालियां देने वाली है, उस समय 2 ढक्कन अपने मुंह में भर लेना। पर सावधान, थोड़ा रखा बच्चा है क्या, अगर तूने निगल लिया तो लड़ाई पेट में उतर जाएगी, अगर उगल दिया तो लड़ाई बाहर आ जाएगी। तुम्हें केवल इसे भर कर रखना है। 2 ढक्कन डाले, सासू माँ के, ए बिंदनी बोरो ने खाटियो की, बस अब सोचा कि हो लड़ाई होने वाली है, 2 ढक्कन उतारे। अब बिंदनी ने गड़ा खाड़ पर लगे, सासू माँ बिंदनी थारा गांव में यूं ही कराई, तुम यूं करने। और पंडित जी ने ये कह दिया था कि मीने उतर जाली लड़ाई, उगल दोगी तो बाहर उतर जाएगी। अब क्या करें, अब मुंह में पानी है, तब कई जवाब दे। अब जैसे तैसे उनकी बात ऐसी बैठ गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लगभग 1 महीने तक रोज सासू माँ गाली निकाले और बहू वो ढक्कन भर ले। और ढक्कन भरने के बाद 1 महीने बाद रोज रोज गाली देना। अब सासू माँ को भी लगा, देखो हमारी बिंदनी कतरी बढ़िया, मोतरी गड़िया खाडू तो मारा हमें न बोले, ओ बिंदनी आओ, पास बिठाया, खुद चाय पिलाई और कहा कि आज मुझ सोगन खान खेलूं, आज का बच्चा मुझ कदी न लड़ूं। बस ऐसा भाव जगाया। इतने में पीछे जो शीशी थी वो खाली हो गई। और राम 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 राम, या लड़ाई तो बच गई, पर अबे लड़बा लाग जाए तो शीशी कटे, पानी कटू मंत्रा लूं। पता चला कि महाराज जी की कथा कहीं दूसरी जगह चल रही है। वहां जाकर कहा, महाराज आपकी दीदी थी कि दवाई को जादू, पक्का हमारे घर की लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, पर चक्कर ये पड़ गया कि वह शीशी खत्म होगी। आप एक काम करो, वह एक और मंत्र दो जो कभी भविष्य में वेवे तो दवाई ले लो। तो पंडित जी ने हंस कर कहा, वो कोई मंत्रा हुआ पानी नहीं था बेटी, वो केवल और केवल जल का एक नल का सामान्य सा जल था। मैं तुम्हें केवल एक ही बात बताना चाहता था कि जब भी तुम्हारे सासू माँ बोले उस समय तुम मौन रह जाना। और मौन करवाने के लिए मैंने तुम्हें जल को मुंह में भरने के लिए कहा। जीवन में अगर तुम मौन हो गई तो तुम्हारे घर का लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। बस कई कहवे तो बोलना ही कौन है, चुपचाप, है ना, सुनते रहो। ऐसा भाव अगर आपके भीतर होगा, निश्चित